देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस, यानी कि दोनों यूट्यूब चैनल पे इस वक्त ये वीडियो लाइव चल रहा है। दोस्तों देखिए, सीबीएसई वाले जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए मैं रोज जो है 9 बजे क्लासेस लेकर आता हूँ मैथ की, ठीक है। तो इस कड़ी में जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लेकर चल रहे थे। चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और इसके 8.1 जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो नंबर 1 देख कर आइए, इसी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। अगर आप वीडियो नंबर 1 देख करके आते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि मैंने वहाँ डिटेल में बता रखा है। चलिए, तो आज की इस कहानी को शुरू करते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको जानना चाहिए, और उधर ही हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए, इस टेबल को आपको थोड़ा दिमाग में रख के चलना है। हालांकि इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको याद रखना है। सारी चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं कि कुछ जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कुछ एक स्पेसिफिक एंगल पे उसका वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा उसका वॉइस कम करो। देखिए, साइन की बात कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा पेन बदलना पड़ रहा है, थोड़ा आप लोग कष्ट करेंगे, ठीक है ना। घबराएंगे नहीं, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ जो है ना कोई कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं, आराम आराम से सीखिए। ना आपका ट्रेन छूट रहा है ना मेरा ट्रेन छूट रहा है। आराम आराम से सीखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आराम आराम से सीखिए, आराम आराम करते यहाँ से निकलना है। देखिए, साइन जीरो, साइन का जीरो डिग्री पे कितना मान होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद रखना है। कुछ चीजें याद रखना है और कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। साइन 45 जो होता है ये होता है 1/√2, ठीक है। और इसी प्रकार से साइन 60 डिग्री जो होता है ये क्या होता है, √3/2, ठीक है। साइन 90 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको ये बताया कि आपको ये साइन के जो अलग अलग डिग्री पे जो मान है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे cos 0 पूछ लिया जाए, cos 0 डिग्री, तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको याद कैसे रखना है कि देखिए, अगर आप साइन 0 0 कहते हैं तो cos 0 आपको 1 रखना है, और अगर साइन 90 आप 1 कह रहे हैं तो cos 90 आपको 0 कहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वही साइन 60 है तो cos 60 क्या हो जाएगा, देखिए cos 60 हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, और cos 30 हो जाएगा √3/2, क्या हो जाएगा √3/2। और cos 45 जो है इसका मान सेम होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और समझते जाइए, ठीक है। अब देखिए, साइन कॉस हम जान चुके हैं। देखिए साइन, अब देखिए ये जो है साइन का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है तो कॉसेक 0 भी 0 होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कॉसेक 0 नॉट डिफाइन है, ठीक है। कॉसेक 0 नॉट डिफाइन कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। कॉसेक 0 नॉट डिफाइन, cosec 0 not defined, ठीक है, 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 cosec 0
ठीक है। अगर आपसे साइन 30 पूछे, साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, और कोई आपसे पूछ ले कि भैया कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30, तो उसको आप क्या बताएंगे कि साइन 30 का उल्टा होता है कॉसेक 30, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2। देखिए कॉसेक 30 आपको कॉस कॉस और ए की जगह 30 देखिए 2 आ है ना वैल्यू, तो इस प्रकार से याद रखना है। आप देखिए यहाँ साइन 45 है, तो कॉसेक 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, कॉसेक 45 जो है वो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। अब देखिए साइन 60 जो है वो √3/2 है, और कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। कितना सिंपल है, ठीक है। साइन 90 1 है, कॉसेक 90 क्या हो जाएगा बोलिए, वो भी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। अब देखिए सेक कॉस कॉस 0 1 है, कॉस 0 1 है, ठीक है, तो सेक 0 भी क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है, तो सेक 0 इसका उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, ठीक है। अब कॉस 30 है, देखिए √3/2, कॉस 30 √3/2 है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा कॉस 30 को उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3, कॉस 30 क्या हो जाएगा 2/√3। हालांकि देखिए आपको इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, और इस टेबल को जो है आप जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय आप आगे रखिए, ठीक है, और वैल्यू देख करके ही पुट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सेट कर जाएगा, जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे आपके दिमाग में ये सेट करता जाएगा, ठीक है। तो आइए अब सीधे हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए सवालों पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सवाल है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप भी पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि सर बनाएंगे तो छाप लेंगे, ये सब पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। क्या सर दिखाई दे रहा है कि ब्राइटनेस और कम होगा, देखिए दिखाई देना चाहिए बच्चों को, तो थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दिया जाए। देखिए ब्राइटनेस जो है वो हम लोग थोड़ा कम किए हैं। अब आप लोग देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि थोड़ा देखने में समस्या जरूर है, ठीक है, देखने में समस्या है, देखने में कोई समस्या नहीं, बल्कि ये क्लियर नहीं दिख रहा है। आप लोग का आंख ठीक होगा, थोड़ा और ब्राइटनेस कम करके देख लेते हैं, थोड़ा मैं भी अपने फोन में चेक कर लेता हूँ अब क्या स्थिति है। हालांकि अब जो है वो दिख रही है, हालांकि आप भी अपने सामने जो है एनसीईआरटी की बुक खोल कर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके, मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 है, और बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, फिर साइन 30 इंटू कॉस 60 है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2, और कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 60 भी होता है 1/2, ठीक है, तो √3 इंटू √3 3, और 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। आप क्या देख रहे हैं 4 एलसीएम लेंगे तो इससे इसे डिवाइड करेगा 1 और 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 यानी कि 4/4, ये कट के आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए, सबका वैल्यू टेबल से देख के लिख दीजिए, हमको वैल्यू याद था तो हमको टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा, तो आपके दिमाग में भी ये सारी वैल्यू छप जाएगी, इसलिए अभी अभी घबराइए नहीं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लिख देते हैं थोड़ा। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1045 1 होता है, तो यानी 1 के स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं 10 स्क्वायर 45 डिग्री, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इसका स्क्वायर। ठीक है, इसलिए घबराइए नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर हो गया प्लस, ए भैया काल ऊंचा लग रहा है, प्लस जो है अब देखिए कॉस है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो एक का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। एक बात बताइए, इस सेम चीज जो है बीच में सब्सट्रैक्शन है, तो इसको कुछ भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएगा। तो ये हम अब ये काट देते हैं, क्योंकि इसमें ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। आई 2 इंटू 1 के स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे वाला का आंसर 2 हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, हमको ध्यान में है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि आपको सवाल अच्छा से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा बेस्ट वाला पीडीएफ जो है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और देख लीजिए हमारे बीच अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यही है हमारे नीतीश सर। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और जिस प्रकार से वीरेंद्र सहवाग रन बनाते थे उसी प्रकार से ये मैथ को इधर से उधर खींच देते हैं। कतबो बोलिएगा कि आप भाग ले क्लास बंद करो, तो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसको खींचते जाना, एकदम सहवाग की तरह बैटिंग करते हैं। जिस प्रकार से सहवाग रन बनाते थे उस प्रकार से जो है नीतीश सर पढ़ाते हैं, और दूसरे सर से भी पढ़वाते हैं। एकदम पैनी नजर रखते हैं कि हमारे सभी शिक्षक कहाँ गए हैं, उनको बुला करके जो है क्लास दिलवाएंगे। आप देखिए कितना सुंदर काम किए हैं, कितना सुंदर पीडीएफ आपके बीच अब ला दिए हैं, तो धन्यवाद दीजिए सर को, और मैं तो धन्यवाद दे ही रहा हूं सर को लगातार। तो चलिए ये सवाल जो है दोनों हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। सर के जो है नीतीश सर के दिमाग में सब कुछ चलते रहता है कि कहाँ क्या चीज है, और यही एक खासियत होता है एक डायरेक्टर महोदय की। ठीक है ना, तो आप लोग घबराइए नहीं, यहाँ जो है हर चीज का इलाज होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, तो लिख दीजिए यहाँ 1/√2। कलम की भगले हो चलो न 1/√2। ठीक है, अब देखिए sec 30, देखिए आपको कैसे याद रखना है। हम जानते हैं कि cos 30 जो होता है ये कितना होता है √3/2, तो cos को उल्टा क्या होता है sec होता है। ये बतवा याद रखना है, पहला वीडियो देख के आइए। तो sec 30 हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 2/√3। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2/√3। ठीक है,
प्लस है तो हम माइनस थोड़ी देंगे, प्लस है देंगे। अब देखिए यह कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2। कॉसेक कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है साइन का, ठीक है, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 2 बाय नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हमको वैल्यू याद भी नहीं रखना है और वैल्यू जान भी जाना है। तो 2-4-5 की याद रखिए, उसके बाद उसी को उलट पुलट के निकालते जाइए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर रूट, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखिए क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा ऊपर √3। अब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा 2 + 2√3। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2√6, ठीक है, 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, इधर रेशनलाइज कर लेते हैं। हालांकि यहीं पे आंसर आपका आ गया है, ठीक है, लेकिन रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है नीचे से रूट को बोलिए कि ऊपर जाओ भाई, नीचे जो है रूट को हम नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो रूट को ऊपर भगाने को कहते हैं रेशनलाइज। अब देखिए रेशनलाइज करते कैसे, देखिए बीच में जो है ना आप साइन देखिए क्या है, बीच में अगर प्लस है ना तो एक बार ऐसा ही नंबर सब लिखिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ना माइनस बीच में ला दीजिए। देखिए अभी हम आपको बताते हैं, देखिए ऊपर √3 है ना, रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए बीच में प्लस है, ये बात का ध्यान रखिए। 2√2 प्लस है, प्लस 2√6, देखिए प्लस है, बीच में प्लस है, तो ऐसने सब कुछ लिख दीजिए, खाली बीच में माइनस कर दीजिए। है देखिए ऐसने सब कुछ रख दीजिए, देखिए 2√2 बीच में माइनस कर दीजिए 2√6, ठीक है। रेशनलाइज करना इसको कहते हैं। अब देखिए इतना जितना से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए किए हैं, इसको इतना ऊपर लिखेंगे तब ना ये कट जाएगा, तो हमारा यही बचेगा। तो इतना से ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। तो इस सौ से कट जाएगा, तो यही बचेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2√6 नहीं हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2√18 नहीं हो जाएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2√18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, क्यों, ए प्लस प्लस है ना, देखिए यहाँ प्लस a + b इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a + b इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। हमने भी तो वही किया है, a² माइनस b² किए हैं कि नहीं किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में जो है आप 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है √6 माइनस √18, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और इसका √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस दे दीजिए 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 यानी कि 24, ठीक है। देखिए ये 24 कैसे आया, हम इधर आपको थोड़ा दिखलाते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 यहाँ कॉमन है, देख रहे हैं 2 कॉमन है, और यहाँ है √6 माइनस √18, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा
8 में 24 जाएगा तो -16, इसको काट देगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, √6 माइनस √18 लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9 गुना 2, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और नीचे -8 है। तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए नीचे भी -1 से गुना करते हैं, हाँ ऊपर भी -1 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा -√6 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये √9 3 बाहर आ जाएगा और ये √2 बच जाएगा। नीचे में हो जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 3√2 -√6 बटे 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो काफी बढ़िया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्थिति है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अगले पेज पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सेक 30 डिग्री प्लस 10 45 1045 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही है, ठीक है। आप लोग इधर से मिला भी लीजिए, देख लीजिए, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। देखिए अच्छा साइन 30 डिग्री शुरू में था, साइन 30 डिग्री है, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक है, हम लोग साइन 30 कर लेते हैं, नहीं तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सवाल सही होना चाहिए तभी जाकर के आपका आंसर मैच करेगा, नहीं तो आंसर जो है डिफर हो सकता है, हो सकता नहीं है बल्कि होगा ही। अच्छा बैक जाना है, तो चलिए सेक 30 ये सेक 30 कॉस 60 कॉट 45 पर एक बार और चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, प्लस 1045 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 हम जानते हैं साइन 60 जो होता है, साइन 60 जो होता है, साइन 60 ये होता है √3/2, ठीक है। और कॉसेक 60 जो होता है वो साइन 60 का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक 60 यानी कि ये आ जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/√3। तो यहाँ आप लिखिए 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेक 30 है, हम जानते हैं कि कॉस 30 होता है √3/2 और कॉस 30 का उल्टा होता है सेक 30, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और देखिए कॉस 60 है, कॉस 60 तो 1/2 होता है, हम जानते हैं। कॉट 45 जो है 1045 1 होता है तो कॉट 45 भी 1 होगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला के एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, हालांकि ऊपर वाले का कोई हिसाब नहीं ले सकता, लेकिन आज हम लोग पहली बार ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं। देखिए तो ये एलसीएम हो जाएगा 2√3, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 अब प्लस 2√3 - 4, ठीक है। ये कैसे आया आप लोग को समझना चाहिए, क्लास 10th में आ गए हैं। अब नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं, हालांकि नीचे वाला तो सबको एलसीएम ले लेता है, ठीक है। तो नीचे भी वही एलसीएम आएगा 2√3। देखिए आपको यही करके दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। 2√3 है, देखिए
रूट थ्री कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, अब प्लस ये 2 2 कट जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 रूट 3, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ 3 रूट, ये रूट 3 है और 2 रूट 3, एक रूट 3 और 2 रूट 3 मिलके हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, 3 रूट 3 हो जाएगा -4। अब नीचे में जो है ये है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय देखिए ये क्या है 4 प्लस 3 रूट 3, 4 प्लस 3 रूट 3, 4 प्लस 3 रूट 3 बाय 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा उसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, उसको यहाँ नीचे ले आते हैं, तो देखिए 3 रूट 3 -4 बाय 2 रूट 3, गुना करेंगे तो 2 रूट 3 उस साइड वाला ऊपर चला जाएगा और वो ऊपर वाला नीचे चला आएगा, 4 प्लस 3 रूट 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 रूट 3 -4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4। देखिए ये वाला, चाहे इसको पहले लिखिए प्लस उधर बाद में कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 रूट, अब हम अगला पेज पर रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, क्या है 3 रूट 3 -4, 3 रूट 3 -4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4, यही है। एक बार मैच कर लीजिए, देख लीजिए 3 रूट 3 -4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रेशनलाइज कैसे करते हैं। देखिए ये बीच में प्लस वाला है, बीच में प्लस वाला है, तो सेम नंबर रखिए और बीच में खाली माइनस कर दीजिए, रूट 3 -4। ठीक है, अब इसी सब चीज को ऊपर ले जाइए, क्योंकि आप देखिए हमारे पास तो इतना ही डाटा पहले से था, ये एक्स्ट्रा डाटा ले आए, तो इसको उड़ाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए भी तो सेम यही चीज लाना होगा ना, तब ना ये और ये कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, मैं तो यही आशा कर रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, भोज खा खाइए। सॉरी सॉरी सर, आपको चोट पहुंची होगी इसके लिए सर। देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ जो है ऊपर देखिए, अगर हम पूरे को a मान ले, 3 रूट 3 -4 इंटू 3 रूट 3 -4, यानी a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 रूट 3 -4 सेम नंबर अपने से मल्टीप्लाई होता है तो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम नंबर अगर 4 इंटू 4 रहेगा तो हमने लिख देंगे 4 के स्क्वायर। तो वही कौन गलती हम लोग आपको बता रहे हैं, बताइए, आप लोग झूठ फूस का फंसे हुए हैं। देखिए अब देखिए ये a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर यानी 3 रूट 3 के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a कितना है 3 रूट 3 और b है 4 बाय, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी 9 गुना 3 27, माइनस है तो माइनस दीजिए, 4 के स्क्वायर 16। तो आप देखिए 3 तिया 9 3 27, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 27 आएगा, प्लस दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 आएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए 3 दूना 6, 6 चौके 24, -24 रूट 3, नीचे देखिए क्या है 27 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वल टू दीजिए। अब देखिए 27 और 16 कितना होगा, बताइए, 27 और 16 कितना होगा
43 होगा। कितना होगा? 43 होगा माइनस 24√3 अब बाय 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका आंसर जो है आ गया है और आप लोग जो है एंजॉय कीजिए, चीजों को समझिए। हेलो, चलिए तो वॉइस आ गई होगी, थोड़ा हम वॉइस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ गया है और आप लोग जो है एंजॉय कीजिए, चीजों को समझिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि वॉइस आप तक पहुंच पा रही होगी। आशा करते हैं कि वॉइस आप तक पहुंच पा रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इन सवालों के सॉल्व करने के बाद अब इस सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों के बीच स्क्रीन पे आ चुका है और ये सवाल है 10 करोड़ का। कितने करोड़ का है? 10 करोड़ का, क्योंकि अब 7 करोड़ का जमाना गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना, सवाल को सॉल्व कीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से वैल्यू पुट करते हैं। 5 है, 5 रहने देते हैं। cos स्क्वायर 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, हम जानते हैं कि cos 30 होता है 1/2 होता है। देखिए cos 60 जो है ये 1/2 होता है और ये cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 होता है cos 60 का उल्टा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर आपको वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं इसमें अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो आप टेबल से जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका टेबल दिया हुआ है। देखिए हम आपको वो टेबल दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, घबराइए मत। ठीक है, टेबल से जो है आप लोग वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, माइनस 1045 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। नीचे देखिए अब क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस थोड़ी देंगे, यहाँ प्लस दीजिए। देखिए cos 30 क्या होता है? cos 30 भी होता है, कितना होता है बोलिए? √3/2 होता है, √3/2 के स्क्वायर कीजिए। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, नीचे वाला देखिए आप थोड़ा सा यहीं समझ लीजिए। नीचे वाला जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये क्या होगा 1/2, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है प्लस दीजिए, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, और इसको जब आप कीजिएगा तो 1 + 3 यानी कि 4/4 आएगा, यानी कट के 1 आ जाएगा। यानी इस नीचे वाला का पूरे सॉल्व कीजिएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। 1 आएगा और ऊपर वाला हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1। अब देखिए नीचे हम जो है हम इसको सॉल्व करके अभी आपको दिखाए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब प्लस 4 × 4 = 16, 16/3 और -1,
नीचे अगर 1 आप ये जो नीचे में 1 है, अगर ऐसे करके आप 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे में 1 का कोई माइंड नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जो है हम लोग नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, इसमें इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम बताइए, 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो इससे 12 से उसमें डिवाइड देंगे 4 से, तो 3 टाइम्स में जाएगा और 5 दिया 15, ठीक है, प्लस है प्लस दे देते हैं, 3 चौके 12, 16 चौक 64, ठीक है, -12, ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखिए 64 में, देखिए 15 में 12 घटा दीजिएगा तो 3 + 3 और 64 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 67/12। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और यही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, आराम आराम से क्लास लेना चाहिए और आप लोग भी आराम से क्लास देखिए, और देखिए आयांश भी क्लास देख रहा है, ठीक है, वो वेट कर रहा होगा कि कब आएंगे, ठीक है। मिस्टर आयांश स्टिल वॉचिंग द क्लास। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, देखिए मजे मजे में पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए और सवालों को जो है पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बाकी तो यहाँ तो आपको सॉल्यूशन मिल ही रहा है, ठीक है ना। आइए तो इस सवाल को देखिए, सवालवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 इन चारों ऑप्शन में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। नीचे में कीजिए 1 + 10 30 कितना होता है, 1/√3 और 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 × 1 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। नीचे में क्या है, ये 1 + 1/3, ठीक है। नीचे वाला के एलसीएम लीजिए 3, तो यहाँ 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/3, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू 3/4, इसको काट दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि क्या है 3/2√3। नीचे से √3 का हटाना है, यहाँ √3 से गुना कीजिए, यहाँ भी √3 से गुना कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंदर जाएगा, 3 × 3 जाएगा रूट के अंदर, जोड़ा में से वो बाहर आ जाएगा, तो नीचे 3 आ गया और 2 आ गया, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा है, √3 बचा है। सॉल्व हो के क्या बचा है, √3 और नीचे में 2, √3 जो है, अब देखिए इस sin 60 का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए, √3/2 होता है कि नहीं। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। tan 60 कितना होता है, 1/√3 होता है। sin 30 कितना होता है, बोलिए 1/2 होता है ना। तो देखिए ये जो आया है √3/2, ठीक है, ये √3/2 आया है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये ऑप्शन में नहीं हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम यही सोच चल रहा कि तो सब सीख रहा, तो सीखते रहो, क्लास के कभी नहीं छोड़ो, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म हो या कुछ फॉर्म हो, 10वां में चाहो तो खूब क्लास लो। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं खास करके उन्हें तो क्लास जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड में मैक्सिमम सवाल रहेंगे, यानी कि मान लीजिए ना 90% सवाल रहेंगे, 95% सवाल रहेंगे, और 5% प्रीवियस ईयर वो भी हम लोग करवा देंगे, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इस कोचिंग संस्थान से आप लाइव जुड़िए और हर रात के 9 बजे रोहित सर से मैथ पढ़िए, सीखिए, मजे लीजिए जीवन का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घबराने कोई बात है बताइए, हमको तो नहीं लगता है कोई बात है घबराने, आराम आराम से पढ़िए, ना कोई कुछ यहाँ लेकर आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा, तो इसलिए चुपचाप पढ़िए, अगला सवाल की ओर चलना चाहिए हम लोगों को। जितना सवाल है इसमें उसको सॉल्व कर लीजिए मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो, बस उतने में से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, फटाफट बनाइए फटाफट निकलिए।
आप बना कर नहीं जाइएगा तो एग्जाम हॉल में क्या होता है आप सबको मालूम है, ताका झाकी होता है, एक दोसर के ताक झाँक के केनाहू MCQ बनाए ले, केनाहू दू चार गो बना के पास हो जा। तो वो सब नहीं करना है, खूब पढ़ के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, बस NCERT को प्रैक्टिस करके जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम जानते हैं कि 1045 जो होता है वो 1 होता है, तो देखिए 1 माइनस 1045 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर हो जीते, ठीक है ना। अब नीचे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 फिर 1, तो आप देखो यहाँ की हो रहे हैं 1 माइनस 1 यानी 0 बाय 2, 0 बाय 2 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। 0/2 क्या होता है, 0 होता है, 0/2 0 होता है। ठीक है, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, टेंशन लेने कोई बात है, एकदम नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन में और चलते हैं, चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चलिएगा। चलिए देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, आराम आराम से सॉल्व कीजिए, आपको भी आता है, आप भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अपना जो सीख के आए हैं वो भी लगाइए कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन ऑप्शन होगा, ABCD बताइए। देखिए साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A, ये दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, बस A की जगह कौन सा आप एंगल पुट करेंगे। देखिए हम 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 0, पहले 0 है तो 0 पुट करके देखते हैं। देखिए साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 डिग्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है बताइए। और इधर वाला देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आता है। ठीक है, देखिए 2 इधर वाला सॉल्व करके देखते हैं, तो देखिए 2 इंटू साइन, एक जगह हम 0 रखे थे, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0, इधर भी 0 आ गया है, इधर भी 0 आ गया है, और इधर भी 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A व्हेन A इज टेकन एज 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A में है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 10 30 होता है कितना, 1/√3। ठीक है, और नीचे है देखिए 1 माइनस 10 30 1/√3 होता है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। देखिए अगर यहाँ आप एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। जब इसको गुना करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/√3। अब √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, ऊपर भी गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा बोलिए, ऊपर आ जाएगा 3√3 अब बटे नीचे आ जाएगा, ये देखिए √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया √3 हो जाएगा, √3। अब √3 जो होता है देखिए cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3, sin 30 होता है 1/2, √3 देखिए कहाँ मैच आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर सी नंबर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं क्लास का आनंद लेते जाइए और खूब सवालों को सॉल्व कीजिए। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 10a प्लस b इक्वल टू √3 है, ठीक है, और 10a माइनस b इक्वल टू 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है, और a प्लस b जो है वो एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा 90 डिग्री से कम, ठीक है, और a जो है b से बड़ा भी है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, हम जानते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10a प्लस b है, ठीक है। तो √3 जो होता है हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1060 डिग्री, नहीं लिख सकते हैं 1060 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1060 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए 10 और 10 और इसका कंपेयर कीजिए एंगल से, तो आप क्या देख रहे हैं a प्लस बी जो है ये 60 डिग्री आया है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया है। और यहाँ से देखिए इस वाली से 10a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1030 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, देखिए 10 और 10 है, ठीक है, ये इससे मैच कर गया, तो ये 10 के साइड वाला एंगल इससे मैच करेगा, तब तो ये दोनों बराबर है, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 को यहाँ लिखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 को यहाँ लिखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा और ये कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, इधर 90 डिग्री हो जाएगा दोनों जोड़कर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2 कट के क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि हमसे पूछ रहा था फाइंड ए बी, तो a क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है, समझ गए। और b क्या हो जाएगा, b देखिए इसमें पुट कर दीजिए, इसी इक्वेशन में जो है आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए 45, इधर आके माइनस हो जाएगा 60 में, तो 15 बचेगा, b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। b इक्वल टू देखिए हम a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है ना, इक्वेशन 1 देखिए, देखिए इक्वेशन 1, तो अब a इक्वल टू 45 डिग्री पुट कीजिए प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू नहीं हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, b इक्वल टू नहीं हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आनंद लीजिए, मजे लीजिए, और स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, या कॉपी में लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आप सीखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगता है प्रश्न खत्म हो गया है, ठीक है। पंखा वाला आवाज पकड़ रहा, पंखा बंद करके एसी चला दीजिए, ठंडा मौसम है इसलिए एसी बंद किए हुए, बिजली बचा रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है।
तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या, साइन ए प्लस साइन बी होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री मान लेते हैं और एंगल बी जो है 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन ए प्लस बी वाला पोर्शन क्या होगा, ये LHS इसको मानते हैं, इसको RHS मानते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो साइन ए कितना है 30 माने हैं, बी 60 माने हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 होता है। ठीक है, हो गया है। अब देखिए RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, इसको मान लेते हैं RHS, यानी साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री, क्योंकि बी 60 माने थे, साइन 30 1/2 प्लस साइन 60 √3/2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये वाली कहानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए RHS जो है ये आया है, RHS ये आया है। ठीक है, और LHS 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बोल देंगे हम लोग कि ये फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, तो अभी आपने रीजन देखा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए मतलब कह रहा है कि क्या थीटा को बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। यानी कि वैल्यू बढ़ रहा है हर केस में, इसका मतलब हम इसको ट्रू मानेंगे। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी cos थीटा में थीटा को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि बाकी सवालों को सॉल्व करने में सुविधा हो। यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, रीजन भी देना है। देखिए cos 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, cos 30 √3/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, cos 90 0 होता है। यानी कि वैल्यू घट रहा है, देख रहे हैं, पहले जीरो थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा 0 था तो 1, थीटा 30 था तो √3/2, थीटा 45 है तो 1/2। ठीक है, थीटा जो है 60 डिग्री है तो 1/2, थीटा जो है 90 डिग्री है तो 0। यानी कि वैल्यू जो थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है cos थीटा का जो है वो घट रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कह रहा है कि साइन थीटा, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं तो आपको समझाने में काफी सुविधा होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि साइन थीटा जो है इक्वल टू cos थीटा है। थीटा के सभी वैल्यू के लिए मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो ये इक्वल कहाँ है, किसी भी वैल्यू के लिए हमको लगता है इक्वल नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स। अब देखिए
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो आप इसको चेक कीजिए, बताइए कॉट ए यानी ए कॉट ए अगर ए 0 रख देंगे तो कॉट 0 क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए देख करके, ये क्या होगा स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट अनडिफाइन होगा। क्या होगा? अनडिफाइन होगा, नॉट डिफाइन यानी अनडिफाइन, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए कॉट 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए की जगह 0 डिग्री रखी है, कॉट 0 डिग्री क्या होगा? ये होगा कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0। तो एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन। एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइन, और अनडिफाइन को ही हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ट्रू करेंगे। तो आज जो है ये लगता है एक्सरसाइज जो है 8.2 जो है वो उसके सारे सवाल समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है कल जो है हम जो है आप लोगों से इसी चैनल पे और इसी चैनल पे जो है 9 PM पे, ठीक है 9 PM पे जो है एक्सरसाइज 8.3 के साथ वापस मिलेंगे। तब तक रोहित को दीजिए इजाजत, और आपको सारी चीजें समझ में आई है, अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।